नमस्कार साथियों, मैं आपका दोस्त ओम इंडियन ओम। हकीकत कहानी एपिसोड नंबर 2। दोस्तों, ये हकीकत कहानी है। मैं आपको पूरी जानकारी दूं। आप पूरा वीडियो देखें और इस वीडियो से बहुत ही अच्छा मैसेज जाएगा। कुरुक्षेत्र की मैं ये आपको हकीकत कहानी बता रहा हूं। काजल नाम की एक लड़की जिसकी उम्र 25 साल है। काजल की शादी को करीबन 3 से 3.5 साल हो गए और काजल की जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी। 3 साढ़े 3 साल बाद काजल का अपने पति के बीच अनबन हो जाती है। काजल अपने पति पे यह आरोप लगाती है कि मेरा पति कुछ काम नहीं करता है और नशा करता है और इधर उधर भटकता है। तो उनके बीच में थोड़ी बहुत अनबन होती है। फिर धीरे धीरे करके ज़्यादा बातचीत बिगड़ जाती है। काजल के ससुर नहीं है और सासू है और काजल का पति एक ही भाई है और इनके बीच काफी बड़ी बात हो जाती है। फिर काजल का अचानक तलाक हो जाता है। तलाक होने के बाद काजल अपने घर लौट आती है। काजल को घर लौट आने के बाद इंस्टाग्राम पर एक लड़के से प्यार हो जाता है। उस इंस्टाग्राम पे काजल उस लड़के को पहले नहीं तो कोई जानती थी, नहीं कुछ पहचानती थी। अचानक इंस्टाग्राम पे चैट करने के बाद काजल को उस लड़के से प्यार हो जाता है और वो भाग के उस लड़के के साथ काजल चली जाती है। काजल के साथ वो लड़का रहता है और अपने घर भी जाता है और वापस काजल के पास आता है। ऐसे इनके बीच 3 महीने तक ये कहानी चली। उस लड़के को घर वाले को ये जानकारी नहीं थी कि हमारे लड़के ने काजल नाम की लड़की से प्यार कर लिया है और उसके साथ रह रहा है। वो कभी काजल के पास रुकता था, कभी घर जाता था। एक दिन काजल को वो लड़का पूरी जानकारी देता है और कहता है, काजल, मेरे पिताजी ने मुझे मेरे घर से बेदखल कर दिया है और मैं बेदखल हो गया हूँ और मैं तेरे साथ रहूँगा और तेरा पूरा साथ दूंगा। काजल इसी बात से वो पूरी विश्वास कर लेती है उस लड़के के ऊपर और फिर काजल उस पर पूरा भरोसा कर लेती है। फिर आना जाना चालू रहता है। काजल को यह समझ में नहीं आया कि मैं इसके ऊपर इतना भरोसा कर रही हूँ, इसकी सच्चाई क्या है। ये पूरी काजल को सच्चाई मालूम नहीं थी, लेकिन वो लड़का बोलता है वैसे काजल उसके ऊपर बहुत ज़्यादा भरोसा कर लेती है और धीरे धीरे वो रूम किराया लेके एक रूम के अंदर रहना चालू कर देते हैं। 3 साढ़े 3 महीने तक वो लड़का और काजल साथ में रहे। जो इंस्टाग्राम पे प्यार हुआ था काजल को, फिर लड़का अचानक वहां से घर का फोन आता है और कहता है कि मुझे घर जाना है और वो लड़का काजल को अचानक धोखा देके भाग जाता है और काजल पीछे अकेली रह जाती है। फिर एक दिन काजल के पास उस लड़के के पिताजी का फोन आता है और लड़के के पिताजी कहते हैं कि इस लड़के को हमने घर से निकाल दिया है और हमारा कुछ इससे मतलब नहीं है, इसे हमने बेदखल कर दिया है। लेकिन इस मामले के बीच ये होता है कि काजल जिससे प्यार करती है वो लड़का भी नाबालिग था, उसकी उम्र भी कम थी और काजल की उम्र 25 वर्ष थी। काजल का पहले शादी हुई थी, घर बसा हुआ था, आपस में घर टूट गया और फिर काजल घर लौटी तो इंस्टाग्राम पे इस लड़के से प्यार हुआ। 3.5 महीने के बाद इनके बीच में फिर से काजल को वो लड़का छोड़ देता है, काजल को यूज करके छोड़ देता है। फिर काजल इससे पूछती है, तुम ऐसा क्यों किया, मेरे साथ इतना वादा किया था, तूने कहा था कि मैं घर से बेदखल हो गया हूँ, मेरे घर वाले मुझे नहीं अपना रहे हैं और मैं तेरा साथ दूंगा और तुझे कोई तकलीफ नहीं होगी। इतना वादा करता है काजल से वो लड़का और फिर वो लड़का मुकर जाता है। घर वाले पहले तो काजल के पास फोन आता है, उसका पिताजी मना करता है कि हमने बेदखल कर दिया, लेकिन घर वाले उस लड़के को वापस बुला लेते हैं, उसके ऊपर दबाव डालते हैं और काजल अकेली रह जाती है। काजल का कोई साथ नहीं देता है क्योंकि काजल की भी इसमें बहुत ज़्यादा गलती थी। काजल ने एक तो नाबालिग लड़का था, एक काजल ने जानकारी के बिगड़ ये काम किया। 3 साढ़े 3 महीने तक ये पूरी मामला उन्होंने छिपाया और काजल के परिवार वालों को काजल ने बात नहीं की कि ऐसी ऐसी हमने प्यार किया है और एक लड़का है, उन्होंने भी छिपा लिया। काजल न घर की रही और न घाट की रही। फिर काजल अकेली पड़ जाती है। फिर काजल थाने में पहुंचती है तो वहां भी उसकी सुनवाई नहीं होती है।
एक दो जगह और थाने पहुंचती है, वहां भी सुनवाई नहीं होती है। काजल बात बताती है, तब वहां थाने से कहते हैं कि वो नाबालिग लड़का है, इसमें तेरे ऊपर एफआईआर हो जाएगी, तेरी गलती है। फिर काजल वापस उस रूम पे लौट आती है, फिर किसी मीडिया के साथी का सहारा लेके पूरी घटना बताती है। और काजल को जब मीडिया कहता है कि आप अपना चेहरा छुपा लो, तो वो कहती है कि मैं चेहरे छुपाने के लायक अब नहीं रही हूं, मैं नहीं इधर की नहीं नहीं उधर की रही। तो इसका मतलब मेरे साथियों, मेरी बहनें, पूरे मेरे भारतवर्ष के लोगों से निवेदन है कि ऐसा काम मत करो जो आपको फिर नहीं आप उधर के रहोगे नहीं इधर के रहोगे। काजल ने पहले अपनी शादी हुई, घर बसा हुआ था और उस पति को तलाक दी, फिर इंस्टाग्राम पे प्यार करके भागे, फिर कुरुक्षेत्र के अंदर कहीं रूम लेके 3 साढ़े 3 महीने रहे। एक दो दिन वो काम पे ही गया और कहा कि मैं काम पे जा रहा हूँ, मैं मजदूरी करके कुछ पैसे कमाऊंगा, पैसे कमा के इकट्ठे करेंगे, फिर हम शादी करेंगे। उस काजल को शादी का भी उसने कहा, लड़के ने विश्वास दिलाया कि मैं काम पे लग जाऊं और कुछ पैसे इकट्ठे करूंगा, फिर काजल तेरे से मैं शादी करूंगा। लेकिन वो लड़का नाबालिग निकला, उसकी एज भी 17 साल थी। और फिर काजल के फोन पे उस लड़के का पिताजी का भी फोन आता है, वो भी उस लड़के को घर से निकालने की बात करता है। लेकिन काजल उस परिवार के आगे बहुत सारी बातें कही कि मेरी जिंदगी है, मैं अकेली पड़ गई हूँ और मेरा अब कोई नहीं है। लेकिन उनके परिवार वाले नहीं मान रहे लड़के के। और ये भी बताया जा रहा है कि जब काजल थाने से वापस रूम पहुंची तो वो लड़का थाने के अंदर उस काजल को खोजने भी पहुंचा, ये बताया जा रहा है। वो परिवार का भी उस लड़के के दबाव है और लड़का काजल के मुंह से ही बताया गया है कि वो लड़का मुझे खोज रहा है, मुझे विश्वास है वापस आएगा। लेकिन अब इतना मामला हो गया है, इंस्टाग्राम पे प्यार किया और धोखा मिला, पहले पति से तलाक हुई, फिर इंस्टाग्राम वाले से भी तलाक हो गई। तो माता पिता की आज्ञा के बगैर कोई भी कदम उठाओगे तो काजल आज ये दुख भुगत रही है। ऐसा सबके साथ इस प्रकार ही दुख होगा, क्योंकि माता पिता से कोई भी बच्चा बच्ची कोई भी बात नहीं छुपानी चाहिए, माता पिता को ये बात बतानी चाहिए। ये काजल के साथ इतना बड़ा धोखा हुआ। अब काजल नहीं तो अपने माता पिता के वहां जा सकती है, नहीं कहीं आगे जा सकती है। अब उस रूम में बेटी सोच रही है कि मैं मेरे माता पिता के वहां से भाग के आई, उनको मैं क्या जवाब दूंगी। उनको कुछ बात नहीं बताई, छुपा के 3 महीने इंस्टाग्राम वाले लड़के के साथ रही और वो लड़का भी धोखा दे के भाग गया। तो दोस्तों, ये हकीकत कहानी है आज की। और आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। और माता पिता और परिवार के लोगों से कोई बात छुपानी नहीं चाहिए। चाहे आपके परिवार में भाई हो, भाई को बता दो, चाहे आपकी भौजाई हो, उसको बता दो, माँ को बता दो, किसी को भी बात बता दो। छुपाने से आपके साथ आगे क्या होगा वो आप यकीन नहीं कर सकते हो। आज काजल के साथ ये हुआ है। अब काजल नहीं तो घर की रही नहीं घाट की रही, पहले पति से तलाक हो गया, फिर फेसबुक पे इंस्टाग्राम पे प्यार हुआ, फिर वो भी छोड़ के चला गया। वो लड़का नाबालिग लिख रहा, उसके ऊपर अब मुकदमा भी दर्ज नहीं करवा सकती है, थाने गई तो सही रिस्पॉन्स नहीं मिला उसको। तो मेरे कहने का मतलब ये है, समाज, परिवार और माता पिता की बात पूरी माने और उनको पूरी जानकारी दे और फिर कोई आगे कदम उठाए। धन्यवाद, मिलेंगे अगले वीडियो के अंदर, तब तक के लिए जय भारत माता की, जय जय राजस्थान।